बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th के तमाम स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये वो टाइम आ चुका है जिस टाइम के लिए आप बार बार कह रहे थे सर जी एंड में हम पढ़ाई करेंगे, एंड वाले डेज में मैं पढ़ाई करके बोर्ड फाड़ दूंगा, बहुत अच्छे मार्क्स लेके दिखाऊंगा। तो ये वो टाइम अब आ चुका है, इसमें अपने आप को सीरियस कर लें। ये आखिरी मौका है आपके पास, इसके बाद आपको फिर टाइम नहीं मिलना। अभी भी आपके पास टाइम है, सीरियस कर लो अपने आप को, अपना 100% दे के पूरी एनर्जी के साथ रात दिन एक करके मेहनत करके अच्छी तैयारी करके बहुत अच्छे पेपर्स दे सकते हो, बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हो। अगर ये मौका आपने गंवा दिया फिर इसके बाद टाइम नहीं मिलना आपको। बात तो सही है। तब आपकी मर्जी के मुताबिक अब आपको एंड वाला टाइम मिल रहा है। अब तो मेहरबानी करें बेटे, बार बार डेली आपको कहते थे कि बेटे पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, आपने कहा ना आखिरी दिनों में पढ़ाई करेंगे। तो अब ये आखिर वाला टाइम आ चुका है, तो फिर इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अब आपको पता होना चाहिए कि इस आखिरी टाइम में, मतलब कि लास्ट के डेज में, कौन से पॉइंट्स पे हमने अमल करना है, कौन से काम करने हैं और कौन से काम नहीं करने हैं, ताकि हमारी तैयारी अच्छी हो जाए, पेपर अच्छे हो जाए। तो वही पॉइंट्स इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं। ये कोई भी आपके साथ शेयर नहीं करेगा, इस तरह से गाइड नहीं करेगा जिस तरह से मैं आपको बताने जा रहा हूं। कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिनको आपने फॉलो करना है, जिन पे आपने अमल करना है, जिससे आपकी तैयारी हो जाएगी, पेपर्स अच्छे हो जाएंगे। और अभी से जिन पॉइंट्स को अपनी जिंदगी से, अपने अंदर से निकाल के फेंकना है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो एक एक मिनट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वीडियो को कहीं पे भी स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखें। इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह आपका लेवल हाई हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आप पढ़ने के लिए रेडी हो जाएंगे। ठीक है जी, तो जल्दी से इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन में टाइप कर दें, वीडियो को जरूर लाइक कर लें, प्यार मोहब्बत दिखाएं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सारी मेहनत सिर्फ आपके लिए करते हैं। बदले में आप जरूर प्यार मोहब्बत दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फुली तौर पे आपने सपोर्ट करनी है, बाकियों के साथ भी शेयर करें, ताकि हर एक स्टूडेंट का फायदा हो। जो दूसरों का फायदा सोचेगा उसके पेपर ज्यादा अच्छे होंगे और उसके फुल मार्क्स आएंगे। जो जितना पॉजिटिव रहेगा उसको रिजल्ट भी उतना पॉजिटिव मिलेगा। बस सिंपल फार्मूला है। क्लियर है जी? तो स्टार्ट करते हैं बेटे। सबसे पहले देखें, मैं यहाँ पे ना 9th क्लास वालों को लास्ट 10 डेज का मास्टर प्लान देने जा रहा हूँ कि आपने आखिरी 10 दिनों में, पेपर से 10 दिन पहले आपने क्या करना है और क्या नहीं करना, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज याद रखें बेटे, पहली चीज याद रखें कि आपने आखिरी 10 दिनों में रोजाना, यानी कि एक दिन में कम से कम आपने 2 सब्जेक्ट लाजमी तैयार करने हैं। एक दिन में एक सब्जेक्ट वाला फार्मूला फेल, कम से कम 2 लाजमी करो। अगर करते भी हो एक एक तो फिर आपकी पहले तैयारी अच्छी हो, फिर ठीक है। अगर तैयारी पहले नहीं थी फिर गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर है? तो आपने कम से कम 2 सब्जेक्ट लाजमी करने। ये उन स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूं, बातें गौर से सुननी है, सिर्फ लिखा हुआ ना देखो। जो मैं बोल रहा हूं ना वो इंपॉर्टेंट है, ये ना देखो लिखा हुआ। बातें गौर से समझ ले, एक दफा थोड़ा सा टाइम लगा ले इस वीडियो पे, उसके बाद आप चीते बन जाओगे, फिर भागो दौड़ो, इंशाल्लाह तैयारी हो जाएगी। जिन सब स्टूडेंट्स की तैयारी पहले है वो एक दिन में एक सब्जेक्ट आखिरी दिनों में 10 दिन में तैयार करते हैं, तो कोई मसला नहीं है, सही है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स की तैयारी नहीं थी, अब उनके पास लास्ट 10 डेज जो बाकी रह गए, उनके लिए कह रहा हूं कि कम से कम एक दिन में 2 सब्जेक्ट लाजमी पढ़ो। क्लियर है? ये जी पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा सर जी कितनी देर पढ़ाई करें? भाई डेली आपको 12 से 14 घंटे लाजमी पढ़ाई करनी है इन 10 दिनों में। अगर आप 12 से 14 घंटे डेली पढ़ाई करेंगे तो इंशाल्लाह तैयारी हो जाएगी। और ये करना पड़ेगा, इतना टाइम ज्यादा नहीं है। पूरा साल आपने पढ़ाई नहीं की ना बेटे, अब आपको ये टाइम पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्लियर? ये चीज क्लियर हो गई। अब आते हैं अगली बात की तरफ कि साजी चले, हमने नियत साफ कर ली है, हमने अपने साथ कमिटमेंट कर लिए, फैसला हो गया जी, यहां से हमने अपने आप को क्लियर कर लिया है कि आज से हम 14 घंटे पढ़ाई करेंगे और डेली 2 सब्जेक्ट हमने कोई से चूज करके उनको तैयार करना है। हो गया क्लियर? अब क्या करना है? जब ये फैसला कर लें तो सबसे पहले अपना टाइम टेबल सेट करो। बनाया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाया तो अभी बैठ के बनाओ, मैंने बना के दिया हुआ है वही फॉलो कर ले। तो अपना टाइम टेबल लाजमी सेट करो, इसके बिना काम नहीं चलना। टाइम टेबल जब बन जाए तो फौरन से बेटे सेकंड पॉइंट को फॉलो करो कि हर सब्जेक्ट की पेयरिंग स्कीम आपको पता होनी चाहिए। बुक के ऊपर आपकी पेयरिंग स्कीम लिखी हुई हो कि भाई इस सब्जेक्ट की 2026 की ये पेयरिंग स्कीम है, भाई पेयरिंग स्कीम के मुताबिक ही पेपर आएगा। लोग गलत कहते हैं, उनको पता ही नहीं होता। कभी कभार 1-2 पार्ट्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन उससे कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता, तो शोर मच जाता है कि यार पेयरिंग स्कीम फॉलो नहीं हो। भाई होती है, तकरीबन 90% पेयरिंग स्कीम जरूर फॉलो होती है, हर साल होती है। तो आपको पेयरिंग स्कीम पता होनी चाहिए।
क्लियर। तीसरे नंबर पे स्टडी प्लान आप लाजमी फॉलो करें, अच्छे प्लान फॉलो करें। जैसे हमने क्लास 9 के हर सब्जेक्ट का स्टडी प्लान बनाया हुआ है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी फॉलो करें। जो प्लान आपको अच्छा लगे, जिसकी आपको समझ आ जाए, क्योंकि इसमें हमने बताया हुआ है, पूरी कैलकुलेशन करके दी हुई है कि भाई ये चैप्टर्स आपने तैयार करने हैं और इतने चैप्टर्स तैयार करने, इन चैप्टर्स में से ज्यादा मार्क्स का पेपर आना है, आप भी अच्छे मार्क्स ले सकते हो इन चैप्टर्स को तैयार करके, और उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए हुए हैं। तो इसीलिए प्लान को लाजमी फॉलो करना है। यही अच्छे स्टूडेंट की निशानी है, वो कम टाइम में थोड़ा सा तैयार करके बहुत अच्छे मार्क्स ले जाते हैं। और हम बाद में बैठ के सोच रहे होते हैं और ये तो पढ़ता भी नहीं था, ये तो कभी कभार क्लास में आया करती थी, इतने अच्छे मार्क्स इसके कैसे आ गए। और भाई वो यही टाइम है जिसमें वो थोड़ी सी चालाकी करके पढ़ाई करते हैं, और हम शोधे लोग, भोले लोग सिर्फ उनके बताए हुए तरीके को इस तरह चलते हैं। रेंग रेंग के नहीं चलना यार, अपनी एनर्जी लगाओ, तगड़े हो जाओ जरा। क्या कमी है आप में? कोई कमी नहीं है। जो उनमें है वही कुछ आप में है, तो फिर क्यों पीछे हो? मसला है कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे, वो पढ़ाई कर रहे हैं, वो 12 से 14 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, आप नहीं पढ़ाई कर रहे। तो अभी से फैसला करो कि पढ़ाई करनी है। ये आपने प्लान लाजमी फॉलो करना है जो मैंने अपलोड किए हुए हैं। उसके बाद नंबर 4 पे क्वालिटी नोट्स, मटेरियल, डाटा। जो पूरा साल आपने कुछ ना कुछ डाटा तो इकट्ठा किया होगा ना, नोट्स तो बनाए होंगे। मैं बार बार कहता रह गया था कि बेटे मेरे लेक्चर से अपनी बुक के ऊपर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते जाओ, अपने नोट्स खुद बनाओ, ताकि एंड वाले टाइम में सारा ना पढ़ना पड़े, सिर्फ उन पॉइंट्स को देखो। वो जो चीजें मैंने अहम करके बताई थी, वो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए थे अपने, उनको देखो और आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। थोड़े टाइम में ज्यादा चीजें हो जाएंगी। तो वो अगर आपने काम किया है तो बहुत अच्छी बात है। तो वो आपने उसको लाजमी फॉलो करना है, उन नोट्स को फॉलो करना है, ठीक है। जो बुक को आपने नोट्स बनाया था, या अगर आपने अलग से रजिस्टर पे लिखे थे, सारा नोट्स बना रखे हैं, तो वो भी ठीक है। क्लियर। उसके बाद नंबर 5 पे जो आप काम करेंगे वो है जी पास्ट पेपर्स। अब क्लास 9 का तो न्यू सिलेबस है, तो आपके पास्ट पेपर्स अभी है ही नहीं। लेकिन याद रखिएगा, एक दफा देखने से आपको आइडिया हो जाएगा कि उसके अंदर, क्योंकि सारा सिलेबस डिफरेंट नहीं है, बात को समझें, सारा सिलेबस डिफरेंट नहीं है। कुछ चीजें वो जो पुराने सिलेबस में थी हर चैप्टर के अंदर, वो इस न्यू सिलेबस में भी मौजूद है। तो इसीलिए आप 1-2 पास्ट पेपर्स उठा के थोड़ा सा आइडिया लो। बात गौर से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। आइडिया लो कि यार अच्छा इस लेवल का पेपर आता है, ताकि थोड़ी सी आपको हिम्मत तो मिले। वैसे तो मेरे जो टेस्ट हैं, जो मैंने टेस्ट लिए हैं आपसे, वो कर लें तो फुल मार्क्स आ जाएंगे। वो टेस्ट जिसको चाहिए तो वो 1000 फिजिक्स के लिए पे करे, 1000 मैथ के लिए पे करे, उसको सारे टेस्ट मिल जाएंगे। वो टेस्ट ही आप सिर्फ अगर तैयार कर लेना तो इंशाल्लाह आपकी 100% तैयारी हो जाएगी फिजिक्स मैथ की। सही है। तो इसीलिए आप सिर्फ आइडिया लेने के लिए आप इस पॉइंट को जरूर फॉलो करेंगे, ताकि आपको आइडिया हो कि यार अच्छा ये वाली चीजें तो हमारी बुक में थी, उस लिहाज से देखो ये वाला सवाल आया हुआ है। सिर्फ इस हद तक आप लाजमी पास्ट पेपर को फॉलो करोगे। क्लियर हो गया जी। अब आ जाए जी, जब ये 5 पॉइंट्स फॉलो कर लो तो चुप करके तैयारी शुरू करो। बस यही काम आपने करना है, इन पे अमल करें। अब तैयारी जब शुरू करेंगे तो डेली 12 से 14 घंटे पढ़ाई करनी है आपने। बाकी का टाइम आपने क्या करना है, बाकी का टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसमें 2 पॉइंट्स का, 2 चीजों का ख्याल रखना है। एक अपनी खुराक और एक अपनी नींद। अगर नींद पूरी होगी, दिमाग ठिकाने पे होगा, फ्रेश होगा, नींद को आप हराम कर चुके होंगे, फ्रेश होंगे, तो फिर ये वाले काम आपसे आराम से हो जाएंगे, तैयारी भी हो जाएगी। नींद पूरी नहीं होगी फिर मामला खराब हो जाएगा, फिर आप इस पर अमल नहीं कर सकते। और इसी के साथ साथ नींद पूरी होने के साथ साथ 8 घंटे 6 घंटे नींद में आराम पूरी हो जाती है, बहुत है इतना टाइम। तो खुराक का भी ख्याल रखना है, 5 घंटे से भी नींद पूरी हो जाती है। तो नींद के साथ साथ खुराक का ख्याल रखना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जब पढ़ाई कर रहे हो तो भूख ज्यादा नहीं लगती, अगर खा ले बंदा नींद आने लग जाती है, तो इसलिए वो खाते नहीं है। तो आपने ये काम नहीं करना, गलती नहीं करनी, खासकर गर्ल्स से कह रहा हूं, क्योंकि गर्ल्स खुराक की बहुत यहाँ पे कमी कुताही करती हैं, जिसकी वजह से ऐसे करो गिर जाती हैं। और बॉयज़ भी आजकल के पूरे शुरे हैं। तो भाई बॉयज़ और गर्ल्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, भाई इस पे तवज्जो दें, खुराक अच्छी खाएं। दूध लाजमी पीना है आपने, फ्रूट्स वगैरह भी आपने खाने हैं, और खाना भी खाना है थोड़ा बहुत, ज़्यादा ना खाएं, थोड़ा बहुत खाएं। ये नहीं कि पूरा दिन पढ़ाई कर रहे हो एंड पे रात को जाकर थोड़ा सा खा के सो गए हो। इससे आप कमज़ोर हो जाएंगे, दिमाग थक जाएगा, ताकत होगी नहीं जिस्म में, तो पढ़ाई क्या खाक होगी, फिर पढ़ाई नहीं होती। सही ना, हालत आपकी बिगड़ जाएगी, घर वाले भी देखेंगे परेशान होंगे, पता नहीं कौन आया बैठा है, कौन आई बैठी है। तो इसीलिए ये 2 काम लाजमी करने मेरे पुत्र शेर लोगो। सही है, करोगे ना तो फिर इंशाल्लाह ये काम भी हो जाएगा। लो जी, ये वो सारा काम था जो आपने करना है,
करोगे तो जल्दी से इंशाल्लाह लिखो और मेरे साथ कमिटमेंट करो कि सर जी आज से हम ये काम लाजमी करेंगे। मेरे साथ कमिटमेंट करो, जल्दी कमेंट करो बेटे। अब आ जाए अगली बात की तरफ। भाई जब आप एक दिन में 12-14 घंटे पढ़ाई कर रहे होगे तो फिर आपको पता होना चाहिए कि पीक टाइम कौन सा है और लो टाइम कौन सा है, और पीक टाइम में कौन से सब्जेक्ट तैयार करने हैं और लो टाइम में कौन से सब्जेक्ट तैयार करने हैं, ये आपको पता होना चाहिए। पीक टाइम को समझो। पीक टाइम क्या होता है? देखो, वो टाइम जिसमें आप बिल्कुल फ्रेश हो, जिसमें आपको लगे कि यार मैं इतनी मुश्किल चीज़ थी लेकिन मैंने आधे घंटे में तैयार कर ली है, 20 मिनट में तैयार कर लिया, जो पढ़ रहा हूँ मुझे तैयार हो रहा है, याद होता जा रहा है, तो समझो कि ये पीक टाइम है। इस टाइम में वो सब्जेक्ट उठाओ जो थोड़ा मुश्किल है, जो थोड़ा टफ है, ताकि इस पीक टाइम में वो आपका सब्जेक्ट निकल जाए आसानी से। तो उस टाइम को हम पीक टाइम का नाम देते हैं। लो टाइम वो होता है जिसमें आपको थोड़ा थोड़ा थकावट फील हो रही हो, या आपको लगे कि यार मैं ज़्यादा टाइम लगा रहा हूं लेकिन चीज़ें मुझे तैयार नहीं हो रही, याद नहीं हो रही। उस टाइम को हम लो टाइम कहते हैं। सही है। अब आपने यहां से समझ आना है, फिर उस लिहाज से आपने सब्जेक्ट चूज कर लेने। तो अगर आपका पीक टाइम चल रहा है तो आप फिजिक्स उठा लें, इसी के साथ केमिस्ट्री उठा लें, या फिर आप बायो उठा लें, यानी कि साइंस सब्जेक्ट को आपने चूज करना है, थ्योरी वाले सब्जेक्ट ये बायो जैसे। उसके बाद चाहे आप मैथ उठा लें, या फिर अगर आपका कंप्यूटर वगैरह है तो वो भी आप यहाँ पे उठा सकते हैं। उसके बाद जो लो टाइम आपका चल रहा होगा उसमें आप इंग्लिश कर लो, ठीक है, उर्दू कर लो बेशक, या फिर आप तर्जुमातुल कुरान का पेपर कर लो, या फिर आपके पास क्या है जी, इस्लामियात। ठीक है, तो ये आप लो टाइम में सब्जेक्ट चूज करेंगे। क्लियर? देखिए मैं एक एक चीज आपको क्लियर कर रहा हूं, इस तरह से पूरे यूट्यूब पे आपको कोई भी नहीं समझाएगा। एक एक मिनट आपके लिए अहम है और एक एक चीज आपको क्लियर करवा रहा हूं। अब ये आगे साइंस सब्जेक्ट, इनको भी तैयार करेंगे और आर्ट्स वाले सब्जेक्ट को भी तैयार करेंगे। टोटल आपके पास अगर इनके मार्क्स और इनके मार्क्स मिलाएं तो ये आपके पास क्या बनते हैं जी, ये आपके पास बनते हैं बेटे 555, यानी कि यहां पे आपके पास क्या आ गया, इस्लामियात। लो जी, 555 आपके पास मार्क्स टोटल बनते हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह करे जो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर चुके हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, हमारी दुआ है कि अल्लाह करे उनके पेपर्स बहुत अच्छे हों और हर एक बच्चे के 500 प्लस मार्क्स जरूर आएँ, और इंशाल्लाह आएंगे। इंशाल्लाह जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दें आमीन, जरूर टाइप कर दें, फिर इंशाल्लाह आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह से ही सारे काम चलते हैं बेटे। इंशाल्लाह शुरू में करेंगे, हर काम से पहले इंशाल्लाह बोला करें, इंशाल्लाह काम अच्छा हो जाएगा। यहां तक चीजें क्लियर है? आखिरी पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट, कि कौन सी चीजें आज से अभी से बैठे बैठे छोड़ देनी है, खत्म कर दो। दूर दूर तक, अपने करीब करीब तक, दूर दूर तक नहीं, अपने करीब तक कहीं दूर दूर से भी ना आने दो। ये भी सेंटेंस ठीक है। बस ये कहो कि हमने आसपास इन चीजों को नहीं भटकने देना। ठीक है, वो कौन सी चीजें हैं? सबसे पहले मॉडल पेपर्स। बच्चे यहाँ गलती करते हैं, आजकल मार्केट में मॉडल पेपर्स आ गए हैं जी, छोटी सी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग छोटा सा उसका एक आधी लाइन में जवाब है, वाह ये लिख के आएंगे, ये ठीक है 2 नंबर पूरे मिलेंगे। नहीं मिलेंगे। पहले तो ये पता करो कि वो टीचर है जो आपको मॉडल पेपर दे रहा है, क्योंकि मार्केट से आप वो मॉडल पेपर ले लेते हैं और बेड़ा आपका एंड पे गार्क हो जाता है, उसमें से कुछ आता ही नहीं है, आता है तो आपके 10, 12, 15, 20 नंबर आ जाते हैं, तो उनका क्या करोगे? तो मॉडल पेपर्स आपने फॉलो नहीं करने, ये ऑथेंटिक नहीं होते, इसमें इधर उधर की सारी उठपटांग होती है, इसमें मैं इसके हक में नहीं हूं। उसके बाद नंबर 2, फॉर्मेलिटी गैस। हर बंदा गैस फेंकी खड़ा है, हर ग्रुप के अंदर गैस आ रहा है जी, ये कर लो, ये कर लो। एक बंदा, एक टीचर है ही नहीं, उसको पता ही नहीं है कि फिजिक्स कैसे पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री, बायो, मैथ ना उसने कभी पढ़ाई है, वो बंदा भी गैस दे रहा है कि भाई ये तैयार कर लो, और बच्चे भाग भाग के ले रहे हैं। भाई आपने जो फॉर्मेलिटी गैस होते हैं उनको आपने नहीं लेना, उन पे आपने तवज्जो नहीं देनी। ऑथेंटिक जो गैस होता है ना, जो पता हो कि भाई ये वाकई उस्ताद है, ये पढ़ाता भी अच्छा है, ये अपना सिलेबस भी कंप्लीट करवाता है, ये टेस्ट सेशन भी कंडक्ट करता है, ये टेस्ट भी लेता है, इसको पता भी है, ये बोर्ड के पेपर्स भी चेक करता है, उसका अगर आपके पास गैस आता है ना, वो जरूर फॉलो क्या करें। ठीक है, तो आपने फॉर्मेलिटी गैस को भी फॉलो नहीं करना, उसको भी छोड़ना है। स्क्रीन टाइम अपना बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दें। मोबाइल आपने बिल्कुल भी यूज नहीं करना, जहां है इसको चुप करके उठा के बॉक्स में रख दो, पेपरों के बाद उठाएंगे। हाँ, जब आपने उस्ताद शानी के चैनल पे आके वीडियो देखनी हो तो वो कोई एक टाइम फिक्स कर लें, उस टाइम में आप अपने माँ बाबा का मोबाइल उठा के वो देख सकते हो, सिस्टर से मोबाइल ले लें, बड़ी सिस्टर है, ब्रदर है, ठीक है, जो आपके घर में बड़ा हो उसका मोबाइल उठा के उस फिक्स टाइम में वो आप देख लो कि उस्ताद शानी की वीडियो आई है कि नहीं आई। वो देखनी लाजमी है, क्योंकि उसमें हम गाइड करेंगे, आपके साथ साथ चलेंगे। ठीक है, तो ये आपने काम नहीं करना। उसके बाद फ्रेंड्स एडवाइस या फिर गॉसिप चैट, यानी कि दोस्तों से गपशप कर रहे हो, कितना कर लिए, अरे नहीं यार तूने दूसरा चैप्टर पे पहुंच गई है, मैं तो पहला, मुझसे तो पहला भी नहीं हो रहा,
वहाँ भी क्या बना तेरा? वो कहता है मैं छटा तैयार कर रहा हूँ। अच्छा तूने पहले 5 कर लिए। ये जो डिस्कशन है ना, इससे बचो। ये यहाँ से आपका हौसला टूटेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा नहीं, आपको टेंशन होगी। इससे आपने बचना है। और दूसरे जो कुछ स्टूडेंट्स अपना दोस्त होते हैं, वो कहते हैं ओए ये ना करी, यहाँ से कुछ नहीं आता, ये वाला कर, ये मुझे फलां बंदे ने बताया है। उसके पीछे भी नहीं चलना। बात समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो आपने इस चीज़ से भी बचना है। उसके बाद लास्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई जो बच्चे एंड वाले डेज में आके बुक रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं कि एक एक लाइन को पढ़ते हैं, रट्टा मारते हैं, भाई एंड पे ये काम नहीं करना। ये काम शुरू से करना होता है कि एक एक लाइन पढ़ो, एमसीक्यूज ढूंढो, कंसेप्ट क्लियर करो, क्वेश्चंस उसके बनाओ। ये शुरू से करना पड़ता है। अब आपने बुक रीडिंग नहीं करनी और ना ही आपने लेक्चर्स लेने हैं। लेक्चर्स भी शुरू से लेने होते हैं। एंड वाले डेज में आपने ये काम नहीं करना, ना तो बुक रीडिंग करनी है ना ही लेक्चर्स लेने हैं। फिर क्या करना है? फिर ये वाला काम करना है, इसको आपने पढ़ना है। टाइम थोड़ा है ना, चीजें ज्यादा हैं, तो वही नोट्स उठाओ जो बनाए थे पूरे साल में, उनको आप अब तैयार करो। यहां टाइम लगाओगे तो फिर तो टाइम बचेगा नहीं, रट्टा ही नहीं लगा पाओगे, तो फिर तो काम खराब हो जाएगा। तो ये वो 5 पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए जिनको आपने फॉलो नहीं करना। इनको निकाल दो अपनी जिंदगी से अभी, इनको आप फॉलो करें, इंशाल्लाह तैयारी आपकी पूरी हो जानी है। पेपर्स आपके इंशाल्लाह अच्छे हो जाने हैं और अच्छे मार्क्स आ जाने हैं इंशाल्लाह। ज़रूर कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा। तो ये हमारी आज की डिस्कशन थी, ये काम लाजमी कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।